गैंगस्टर, गर्लफ्रेंड और होटल का कमरा नंबर 107 क्या है, दिव्य मर्डर की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में। आज की जो स्टोरी हमारी गुरुग्राम की रहने वाली दिव्या बहुजा के मर्डर की खौफनाक कहानी है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। पुलिस ने होटल में उस दिन घटी घटना के बारे में बताया है। इस मामले में होटल सिटी पॉइंट के मालिक अभिजीत सिंह को मुख्य आरोपी और 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। आइए जानते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। तारीख 2 जनवरी साल 2024 और जगह गुरुग्राम का होटल सिटी पॉइंट और रूम नंबर 107 में अचानक से गोली चली, जो सीधे एक 27 साल की लड़की के सिर पर जाकर लगती है और लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली मारने वाले शख्स ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से लाश को अपनी BMW की डिग्गी में रख दिया और फिर संगरूर की बाकड़ नहर में फेंक दिया और सब कुछ बेहद गुपचुप तरीके से हुआ और किसी को इस हत्या की भनक तक नहीं लगी। लेकिन 11 दिन बाद 13 जनवरी को पुलिस ने इस लाश को बरामद कर लिया। ये लाश थी पूर्व मॉडल दिव्या बहुजा की, जिसके मर्डर केस में मंगलवार को गुरुग्राम की पुलिस ने 523 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। और दिव्या बहुजा कौन थी और उसकी हत्या क्यों की और किसने की और उस दिन होटल में क्या हुआ था, इन सारे सवालों के जवाब पुलिस की इस चार्जशीट में छिपे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने अपनी चार्जशीट में होटल सिटी पॉइंट के मालिक अभिजीत सिंह और 7 लोगों को आरोपी बनाया है। आरोपी अभिजीत सिंह का कहना है कि दिव्या के पास उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो थे, जिनके जरिए वे मुझे ब्लैकमेल कर रुपए की मांग कर रही थी। वही गुरुग्राम पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो उसे ब्लैकमेल के इस दावे को सच कर सके। तो फिर होटल में आखिर क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं 8 साल पहले, जब मुंबई के एक होटल के रूम में कुख्यात गैंगस्टर पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था। इस गैंगस्टर का नाम था संदीप गडोले। संदीप जिस वक्त मारा गया था, उस वक्त दिव्या बहुजा भी उसके साथ मौजूद थी। फल और सब्जियों की रेहड़ी लगाने वाली 18 साल की बेटी दिव्या की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसका सोशल मीडिया अकाउंट उसके फोटो और वीडियो से भरा हुआ था, लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वे आगे बढ़ सके। ऐसे में साल 2015 में कुछ दोस्तों के जरिए उसकी मुलाकात संदीप गडोले से हो जाती है। रोहतक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट संदीप एक कुख्यात गैंगस्टर था। पिता हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल के रूप में तैनात थे, लेकिन संदीप को जुर्म की दुनिया पसंद आई थी और फिर हरियाणा और दिल्ली में उसके ऊपर 41 केस दर्ज थे, जिनमें 10 मर्डर के मामले थे। पुलिस की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में संदीप भी शामिल हुआ। संदीप के ऊपर 1.5 लाख रुपए का इनाम भी था और फिर संदीप से दिव्या की नज़दीकी बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे यह नज़दीकी प्यार का रूप ले लेती है और फिर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। इसी दौरान संदीप की दुश्मनी हरियाणा के एक दूसरे गैंगस्टर बिंदर गुज्जर से हो गई और फिर गैंगवार बढ़ने लगा। फिर एक दिन संदीप ने बिंदर के
ड्राइवर को मार दिया। अब बिंदर ने तय कर लिया था कि वह संदीप का इंतजाम करके ही रहेगा। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच भी संदीप की तलाश में थी। मुंबई पुलिस ने संदीप गंडोली के इनकाउंटर मामले में जो चार्जशीट फाइल की है, उसके मुताबिक बिंदर गुज्जर के भाई मनोज की क्राइम ब्रांच के कुछ अफसरों से नज़दीकियां भी थी। साथ ही वे दिव्या बहुजा की मां सोने बहुजा को भी जानता था। मनोज ने गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर संदीप गंडोली को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया था। बिंदर के ड्राइवर को मारने के बाद संदीप मुंबई के लिए निकला और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या भी निकल जाती है। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या रास्ते में लगातार संदीप की लोकेशन अपने सोशल मीडिया पर अपडेट कर रही थी और साथ ही अपनी मां सोनिया को कोड वर्ड के जरिए ज़रूरी जानकारी भी दे रही थी। दिव्या से सोनिया और फिर सोनिया से मनोज के पास होती हुई संदीप की हर डिटेल गुरुग्राम पुलिस तक पहुंच रही थी। बदले में दिव्या को एक फ्लैट और मोटी रकम देने का वादा किया गया था। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की एक टीम इस लोकेशन के जरिए संदीप के पीछे लग गई और पीछे करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई पहुंच जाती है और फिर 7 फरवरी 2016 को संदीप गंडोली एक होटल में एनकाउंटर में मारा गया। बाद में मुंबई पुलिस ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार कर दिया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में गुरुग्राम के 5 पुलिसकर्मी सहित दिव्या और उसकी मां सोनिया को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगली स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे हुई थी दिव्या बहुजा की हत्या और आखिर गोली किसने चलाई थी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइबर हमें काफ़ी मोटिव करता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।